अस्सलामुअलैकुम 10 न्यूज इन 10 मिनट में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। चलते हैं आज की अहम तरीन खबरों पर। वफाक का ऐलान, सिंध हुकूमत पर काम कर गया। सिंध हुकूमत ने मर्दमशुमारी कराने का फैसला कर लिया। पहला मरहला 15 मार्च से शुरू होगा। हुकूमत की जानिब से मर्दमशुमारी के ऐलान के बाद सिंध हुकूमत ने भी कमर कस ली और मर्दमशुमारी कराने के लिए इक़दामात पर अमल शुरू कर दिया। सिंध हुकूमत में मर्दमशुमारी मरहला करवाने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में कराची, हैदराबाद, गोठकी में मर्दमशुमारी होगी। पहले मरहला 15 मार्च से शुरू होगा। मर्दमशुमारी के लिए हम अमले की तरतीब 27 जनवरी को मुकम्मल होगी। पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन पर तासुब का इल्जाम लगाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई के वकील को झाड़ पिला दी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के खिलाफ पार्टी फंडिंग केस की समाअत हुई। दौरान समाअत पीटीआई की जानिब से जवाब में तासुब का इल्जाम लगाने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बरहम हो गए और कहा कि हम सियासत पर लानत बेचते हैं, तासुब फैलाने में आप ही काफी हैं। जस्टिस रिटायर्ड सरदार रजा का कहना था कि 2.5 साल से केस ज़ेरे अल्तवा है, क्या हम काम करना छोड़ दें? पीटीआई के वकील ने माजरत कर ली और जवाब वापस लेने पर यकीन दहाई कराई। पीटीआई के रहनुमा नईमुल हक ने कहा है कि नवाज शरीफ जब से वापस आएंगे तो खुशखबरी इनकी मुंतजर होगी। चंद दिनों में सियासी तब्दीली आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट तारीखी फैसला देगी जिसकी कौम मुंतजर है। उन्होंने कहा कि मामले में हकीकत छुपाई जा रही है। नवाज शरीफ ने सच्चाई छुपाने में महारत हासिल कर ली है। सुप्रीम कोर्ट में पानामा केस से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल जारी रखे जो कल भी जारी रहेंगे, जबकि पीटीआई के वकील शेख रशीद और जमात इस्लामी के वकील केस से मुतालिक अहम दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज पानामा केस से मुतालिक दरख्वास्तों पर नवी समाअत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियल अजीज ने कहा है कि बीबीसी की वजीर आजम से मुतालिक खबर झूठी और मनगढ़ है। खबर से मुतालिक कानून 4 जुई का फैसला जल्द करेगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियल अजीज का कहना था कि अदालत में इमरान खान के पेश करदा सबूत गैर मेयारी थे, जबकि सब मानते हैं कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ का नाम पानामा पेपर में नहीं है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के सरबराह जॉन बर्बन ने नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया है कि उन्हें सदारती ओहदे संभालने के बाद अपनी जबान पर काबू रखना होगा, क्योंकि उनके हल्फ लेने के बाद अमेरिका का मफाद अव्वलीन होगा। जबकि ट्रंप ने जॉन बर्नन गलत करार देते हुए कहा कि फौरी माफी का मुतालबा किया जाए। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप CIA चीफ के बयान पर बरम हो गए और अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि नौ मुंतखब अमेरिकी सदर ने CIA चीफ के बयान को गलत करार देते हुए इस मामले पर फौरी माफी का मुतालबा किया है। तुर्की का माल बरदार तैयारा किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत के करीब आबादी में जा गिरा, जिसमें 32 अफराद हलाक जबकि कई इमारतों समेत 40 से ज्यादा मकामात तबाह हो गए। हुकाम के मुताबिक तुर्की का माल बरदार तैयारा धुंध के बायस लैंडिंग करते हुए गांव में गिरकर तबाह हुआ, जिससे तैयारी के साथ कई मकामात आग लग गई। हादसे में हलाक होने वालों में अक्सरियत गाँव के लोगों की शामिल है। सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तैयारे में सवार 4 पायलट भी हलाक होने वालों में शामिल है। तैयारा हांगकांग से किर्गिस्तान के रास्ते इस्तांबुल जा रहा था। नजर डालते हैं खेल की खबरों की जानिब, जहां पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा एक रोजा मैच के लिए कैंगरूज के 3 अहम खिलाड़ी दस्तयाब नहीं होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क और ऑलराउंडर मिचेल मार्श पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे मैच का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि नौजवान बल्लेबाज क्रिस लेन भी गर्दन में तकलीफ के बायस तीसरे एक रोज मैच नहीं खेलेंगे। दोनों टीमों के दरमियान 5 एक रोजा मैच की सीरीज का तीसरा मैच जुमेरात को होगा।
मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में आज से 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। खैबर एजेंसी में इंसदाद पोलियो मुहिम को 23 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया था, जबकि कोयटा समेत बलूचिस्तान में 5 अजला में मुहिम बर्फबारी और मौसम की सूरत हाल के पेश नजर मुलतवी कर दी गई थी। इंसदाद पोलियो मुहिम आइंदा हफ्ते से शुरू होगी। कराची समेत सिंध में भी 3 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, पूरा मुल्क शदीद सर्दी की लपेट में है। स्कर्दू में दर्जे हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद के इलाके, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, फाटा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होने का इम्कान है, जबकि जनूबी पंजाब में भी चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। बर्फबारी के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी है कि मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट के लिए देखते रहिए शहरी गाइड से बराह रास्त सिटी न्यूज़ 021।